देखो बच्चों, अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हमें क्या, इस पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें हम ये पढ़ चुके हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हम सीख चुके हैं पहले चैप्टर में। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास बच्चों ये एक बिंदु आवेश है, मान लेते हैं ये बिंदु आवेश है। और ये बिंदु आवेश जो है किस बिंदु पे है, तो मान लेते हैं ये ओ बिंदु है, ओ बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे जो आवेश है वो कितना है बच्चों, तो मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है। कितना है? प्लस क्यू। बिंदु कौन सा है? ओ है, और आवेश इस पर कितना है? प्लस क्यू। यहाँ से एकदम सीधी रेखा में अगर चलोगे तो यहाँ पे एक और दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं। इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं ए बिंदु। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? ए बिंदु। और इस ए बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत विभव। किसके कारण? इस प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक, कहाँ पे निकालना है? ए पर। अब देखो हम इसी की सीध में और आगे चलते चल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे चलते चल रहे हैं। तो अगर आगे और चलेंगे तो यहाँ हमें अनंत मिलेगा कि नहीं? बताओ, मिलेगा कि नहीं? ऐसे चलते चले जाओगे तो ये अनंत हमें, यानी यहाँ पे इस जगह पे अनंत के पास में एक और बिंदु है, और उस बिंदु का हम मान ले रहे हैं सी पॉइंट। क्या ले रहे हैं बच्चों? सी बिंदु ले रहे हैं। और इस बिंदु पे एक परीक्षण आवेश है, अर्थात अनंत पर एक हमारा क्या है? परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश आप लोग जानते हो वो क्यू नॉट होता है। क्या वो बच्चा होता है? क्यू नॉट होता है। और जो ये क्यू नॉट है ये हमेशा धनात्मक होता है, इतना भी आप लोग जानते हो। ये परीक्षण आवेश है, अनंत पे है, सी बिंदु पर है, और कैसा है बच्चों? ये प्लस क्यू का है, धनात्मक। और हमें इस धन आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। कितनी क्लियर बच्चों? और क्या मान लेते हैं, ये जो ओ बिंदु है और ए बिंदु के बीच की जो दूरी है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये कितनी है, तो इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं आर है। कितनी है? आर। क्लियर? फिर देखो, और यहाँ से ओ बिंदु से, और ये जो देख रहे हो बिंदु सी जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ओ से सी के बीच की जो दूरी है, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है बच्चों? यक्स है। कितनी है? यक्स है। ये जितनी बातें हमने बताई हैं आप ये ऊपर थ्योरी के रूप में लिख सकते हो। ठीक, आगे क्या बताया कि ओ से सी तक की जो दूरी है वो कितनी है? यक्स है बच्चों। कितनी है? यक्स है। अब देखो हमें निकालना क्या है, इस बिंदु पर इस बिंदु आवेश के कारण, अर्थात प्लस क्यू के कारण, इस आवेश के कारण हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। यही तो निकालना है ना, विद्युत विभव बच्चों। लेकिन हमें विद्युत विभव निकालने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, तो विभव की परिभाषा आप लोग सीखे हो, क्या होता है विद्युत भी यहाँ पे लिखेंगे। देखो इधर बच्चों, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव हमें निकालना है। तो विद्युत विभव क्या होता है, उसका परिभाषा आप जानते हो, V बराबर W/Q नॉट। ये होता है कि नहीं? सूत्र सब लोग जानते हो बच्चों। इसको समीकरण नंबर हम यहाँ से 1 मान सकते हैं। मतलब ये क्या हुआ कि अगर हमें ये प्लस क्यू आवेश जो है, समझना बच्चों, हमें यहाँ पे विभव निकालना है। मतलब इस प्लस क्यू आवेश को तुम घसीटते हुए अगर ला रहे हो इसके पास, ए बिंदु के पास ला रहे हो, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पक्का करना पड़ेगा। तो जब इसको तुम घसीटते हुए ला रहे हो तो तुम्हें जो काम करना पड़ रहा है वो काम निकाल लोगे। अगर वो कार्य तुम निकाल लोगे तो बस इस सूत्र में वो काम ऊपर रख दो। अब बस तुम जैसे ही काम रख दोगे तुम्हारा विद्युत विभव निकल आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि विद्युत विभव हम पढ़ चुके हैं, V बराबर W/Q नॉट होता है। तो इस परीक्षण आवेश को जो सी बिंदु पर है, इसको तुम घसीटते यहाँ पे लाओगे तो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य अगर तुम निकाल दो तो निकालने के बाद इस सूत्र में रख दोगे और तुम्हारा पता चल जाएगा कि इस परीक्षण आवेश, इस धन आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे कठिन काम है ये कार्य निकालना। ये लग रहा है बड़ा सरल कि हाँ भैया कार्य निकाल लेंगे, लेकिन इस कार्य को निकालना थोड़ा सा कठिन है। आप बस ध्यान बना के इधर देखोगे वो समझ में आएगा आपको। ठीक, अच्छा, यहाँ तक एक समीकरण हमें मिल गया है। अब देखो हम देखेंगे क्या बच्चों कि जो ये प्लस क्यू है, ये जो प्लस क्यू है, अगर हम बात करेंगे ये प्लस क्यू आवेश उस क्यू नॉट आवेश, यानी ये परीक्षण आवेश है, इसको यानी थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, ये परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। क्या बच्चों? क्यू नॉट। ये दो आवेश हैं कि नहीं? बताओ, हैं कि नहीं? हैं, पक्का है।
तो ये प्लस क्यू आवेश इस प्लस क्यू आवेश पे एक बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? पक्का लगाएगा। ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, इसको धक्का मारेगा और तुम जबरदस्ती क्या कर रहे हो, इसको इधर पास ला रहे हो। तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे एक बल लगाएगा और जो बल लगाएगा उस बल को तुम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कूलाम के नियम से। किससे निकाल सकते हो? कूलाम के। तो वही हम पहले निकालते हैं। क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगाया गया बल। तो निकालेंगे बल। तो F बराबर कितना आएगा? देखो बच्चों, अब निकालेंगे तो हम सूत्र पढ़े हैं कूलाम के नियम से। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? Q नॉट है, तो आ जाएगा Q नॉट अपान बीच की दूरी। देखो क्या है यहाँ पे? यक्स है, यक्स, वार नहीं है, क्या है? यक्स। तो अपान में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको बच्चों आप 2 लिख सकते हो। तो आप इतना जान चुके हो कि जो ये प्लस क्यू आवेश है ना, ये इस वाले प्लस क्यू नॉट को इतने बल से धक्का मार रहा है, दूर भगा रहा है कि भैया तुम यहाँ से जाओ। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसको घसीट के यहाँ लाना है कि, और घसीटने में जितना कार्य कर रहे हो तुम, वही हमें निकालना है। ठीक। तो अब हम थोड़ा सा क्या मानते हैं बच्चों, ध्यान से समझो। हम क्या मान लेते हैं कि ये जो प्लस क्यू आवेश है, मान लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा दूरी हम खिसका रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु है, ये वाला थोड़ा सा पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बच्चों बी। क्या मान लेते हैं? बी। ठीक। ये देखो टोटल दूरी कितनी है? यक्स है। टोटल दूरी कितनी है? यक्स। और तुम यहाँ से बिंदु सी पर, तुम्हारा पहले प्लस क्यू था और तुम थोड़ा सा घसीट करके बी पर लाए हो, तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की है वो मान लेते हैं दूरी कितनी है? डी एक्स। कितनी है? डी एक्स। पहले आवेश कहाँ पे था? प्लस क्यू पे। यहाँ पे प्लस सी पे था ना, सी पे। प्लस क्यू आवेश कहाँ पे था? सी पे। और तुम थोड़ा सा घसीट के जरा सा लाए हो, तो जब जरा सा घसीट के लाए हो तो तुम्हें जरा सा काम भी करना पड़ेगा कि नहीं? तो देखो हम क्या लिखेंगे आगे, देखो लिखेंगे परीक्षण आवेश, ठीक है, प्लस क्यू नॉट को बिंदु सी से थोड़ी सी दूर कितनी दूर है वो? dx। ठीक है, दूर स्थित बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, ये हमें निकालना है। तो बच्चों अब हमें कार्य निकालना है। तो जब तुम भाई इस बिंदु आवेश को थोड़ी सी जगह चला के ला रहे हो, तो थोड़ा सा तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? ज़्यादा करना पड़ेगा क्या? थोड़ा सा कार्य करने पड़ेगा। तो इसलिए जो किया गया कार्य होगा, कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब तुम जरा सा चला रहे हो, उसको बस जरा सा खिसका दिया dx दूरी, तो तुम्हें कार्य भी बिल्कुल थोड़ा करना पड़ेगा। और वो जो थोड़ा कार्य होगा वो होगा स्मॉल dw। कितना होगा? स्मॉल dw। और कार्य बराबर क्या होता है? देखो सभी को याद होगा सूत्र। कार्य बराबर, ये कक्षा 9 में आपको सिखाया था, कार्य बराबर बल की दिशा में विस्थापन गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है। तो देखो बच्चों, बल यहाँ पे कितना लगेगा, इधर को जब तुम लाओगे तो बल कितना लग रहा है? F लग रहा है कि नहीं? ठीक। तो बल तुम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे F गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो देखो इधर विस्थापन, बल तो इधर लग रहा है, इस पे इधर बल लग रहा है, लेकिन विस्थापन तुम किधर कर रहे हो? इधर को। तो भैया बल उधर लग रहा था, इस पे बल कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है ना, बल इधर को लग रहा था, लेकिन विस्थापित किधर हो रहा है? इधर को। तो भैया जब विस्थापित उल्टी दिशा में हो रहा है तो इसलिए माइनस आएगा। तो कितना विस्थापन कर रहे हो? dx। तो यानी यहाँ पे तुम्हारा मान क्या आएगा? माइनस का dx। क्यों माइनस का dx? क्योंकि बल भैया इधर लग रहा था, इस पे ये प्लस वाला बल इधर को लगा रहा है ना, इस पे प्रतिकर्षित कर रहा है, लेकिन तुम जबरदस्ती इसको घसीट के इधर ला रहे हो। तो जब इधर ला रहे हो, विस्थापन उल्टी दिशा में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का dx होगा। तो यानी तुम्हारा कार्य जो होगा dw जो होगा वो F गुणा माइनस का dx होगा। इतनी बात समझ पाए?
तो बस वहीं पे हम यहाँ लिख देंगे कि डी डब्ल्यू जो होगा तुम्हारा बच्चों कितना होगा, एफ गुणा माइनस का डी एक्स। ये क्या है बच्चों, विस्थापन। कौन सा विस्थापन, ये यहाँ से यहाँ तक जो लाए हो। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि उल्टी दिशा में ला रहे हो, उधर जाना चाहिए, क्योंकि बल उधर लग रहा है ना, तो जाना चाहिए था उधर, लेकिन तुम ला रहे हो उधर, तो इसीलिए तुम्हारा विस्थापन काहे में हो गया, माइनस में। यहाँ तक समझ पाए, किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यफ का मान रखेंगे उठा करके। कहाँ से मान रखेंगे भैया, ये वाला मान हम रख देंगे, ठीक है। लिख लो कि समीकरण ये हमारा 3 है बच्चों। कितना है समीकरण नंबर 3? लिखोगे समीकरण 3 में यफ का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में यफ का मान अब हम रखेंगे बच्चों। तो रखो भाई, यफ का मान जब रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो डी डब्ल्यू बराबर यफ कितना है तुम्हारा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है बच्चों, देखो ये यार ना कर देना, एक्स स्क्वायर। और इनटू में देखो क्या है, इनटू का है माइनस का डी एक्स। इनटू में क्या है बच्चों, माइनस का डी एक्स है, ठीक है। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्या निकल आया, कुल कार। अभी कुल नहीं निकला, ये थोड़ा सा कार निकला। कितना? क्योंकि तुम जरा सा खिसका रहे हो, तो कैसा कार निकला है, थोड़ा सा। लेकिन हमें थोड़े से कार से थोड़ा मतलब है, हमें निकालना है पूरा कार। तो पूरा कार के लिए मतलब तुम्हें यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, ए बिंदु तक ले जाना है ना, तो यही तो पूरा कार होगा। तो जब तुम थोड़ा सा कार अगर निकल गया है, अब पूरा सा कार निकालना है, तो क्या करते हैं, समाकलन। याद है कि नहीं? जब थोड़ी सी चीज़ निकाला है, पूरा निकालना, तो क्या करते हैं, समाकलन। तो भैया ये थोड़ा सा कार हमने निकाल लिया डी वाला, अब पूरा तुम्हें यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो बस लिखेंगे संपूर्ण कार के लिए, देखो बच्चों संपूर्ण कार के लिए, अब जब संपूर्ण कार हमें निकालना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू का समाकलन कर दिया। अब यहाँ होल कर्व ना कर देना, यहाँ कर्व क्यों नहीं, क्योंकि ये सीधी रेखा, वहाँ जब बताते थे आपको तो वहाँ कर्व होता था, गोला था, वो कर्व था, ठीक है। ये सीधी रेखा, तो यहाँ होल कर्व नहीं होगा। आगे बराबर, यहाँ भी समाकलन लगाएंगे। जब इधर लगा दिया तो ये भी कहेगा हमको भी लगाओ, तो यहाँ भी लगा दिया, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। और क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा में माइनस का डी एक्स। ऐसे ही अब एक चीज़ और देखो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ। यहाँ पे देखो हम संपूर्ण कार के लिए, देखो हम चीज़ कहाँ पे पहले रखी थी, हमारा जो परीक्षण आवेश रखा कहाँ था, अनंत पे। कहाँ रखा था, अनंत पे। और तुम ला कहाँ पे रहे हो, आर दूरी के बीच में। कहाँ ला रहे हो, ए पे ला रहे हो, यानी कितनी दूरी पे, आर दूरी पे। पहले कितनी दूरी थी, अनंत। पहले कितनी दूरी थी, अनंत। और ला कहाँ रहे हो, आर दूरी पे। नहीं समझ पा रहे हो, पहले तुम्हारा परीक्षण आवेश कहाँ था, अनंत पे, यानी इस आवेश से अनंत पे था, ठीक। अब कहाँ ला रहे हो, ए पे, अर्थात इस आवेश से आर दूरी पर ला रहे हो। तो लिमिट समाकलन जो आप पढ़े होगे, निश्चय समाकलन, वहाँ लिमिट लगती है, सीमा। तो पहले सीमा कितनी थी, अनंत। पहले सीमा कितनी थी, अनंत। अब बाद में सीमा कितनी हो गई, आर। पहले सीमा कितनी थी, अनंत। अनंत जो सीमा है वो उच्चतम सीमा है, और जो ये छोटी वाली सीमा है ये निम्नतम सीमा है, ठीक बच्चों। तो पहले समाकलन तो किया है, लेकिन यहाँ समाकलन जो लगेगा स्टैंडर्ड लगेगा, निश्चित समाकलन लगेगा। कौन सा, निश्चित। यानी पहले जो सीमा थी, लिख लेते हैं, उच्च सीमा कितनी थी पहले, वो थी इनफाइनाइट। पहले कितनी थी, इनफाइनाइट। अब और निम्न सीमा कितनी है बच्चों, निम्न कितनी है, आर। तो भैया जब हम निश्चित समाकलन लगाते हैं, तो भैया सबसे नीचे जो आता है वो कौन आता है, उच्च सीमा। उच्च सीमा कितनी है, अनंत। निम्न सीमा कितनी है, आर। क्लियर? इधर भी कर लो वही, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब भैया जब इसको तुम करोगे समाकलन, तो ये छोटा सा मान था, और ये हो जाएगा पूरा। इसका समाकलन करने की जरूरत नहीं, आप इतना मान लो कि ये छोटा सा कार था, अब ये हो जाएगा पूरा। और जब ये पूरा होगा तो इसको कह देंगे डब्लू। क्या कह देंगे, डब्लू। ये संपूर्ण कार हो गया, ठीक। अब हमें समाकलन इसका करना है, सब कुछ पोस्टमार्टम हमें इसका करना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन करने के लिए क्या करना है बच्चों, जितनी भी चीज़ें आपकी वैसी हैं, कौन वाली, हाँ, जिनका
मान कांस्टेंट है, नियत है, वो सब बाहर आ जाता है, उनका समाकलन होता नहीं है। तो ये तो पहले कांस्टेंट होता है, ये वाला होता है कि नहीं, सब लोग जानते हो। तो ये तो बिल्कुल है, बाहर ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बिल्कुल है बाहर आ गई। उसके बाद देखो Q1 Q2, इसका भी तो मान फिक्स होगा, इसका Q जो है इसका मान फिक्स होगा। क्या होगा, 10 गुलाम हो सकता है, 5 गुलाम होगा, इसका फिक्स, इसका भी फिक्स होगा अपना 1 गुलाम जो होगा। तो ये दोनों भी कांस्टेंट हैं, ये दोनों भी बाहर आ जाएंगे बच्चों, Q और Q0 भी बाहर आ जाएंगे। समाकलन किसका करना पड़ेगा अब हमको, केवल समाकलन केवल किसका करना पड़ेगा बच्चों, तो 1/x² का समाकलन करना पड़ेगा। और देखो ये तुम्हारा, ये माइनस चिन्ह ले लो बाहर, तो माइनस तुम्हारा यहाँ आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा dx। बस इसका समाकलन तुम्हें करना है बड़े अच्छे से। तो इसका समाकलन करना मैथ वाले बच्चों को बड़ा अच्छे से याद होगा, वो सब कर लेते हैं। बस बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा सा कठिन है, और हम इसको आपको बताते हैं क्या होगा। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमें इसका समाकलन करना है, ठीक। तो हम एक जानते हैं बच्चों, ये सूत्र है समाकलन का, x की पावर n dx। x की पावर n का समाकलन करेंगे तो इसका आता है x, सूत्र होता है ये डायरेक्ट, x की पावर n + 1 बटे n + 1। जैसे देखो, हम मान लें ये x है, और इसके ऊपर n की जगह ऊपर रख दें 2, कितना रख दें 2। तो x की पावर 2 का जब तुमसे समाकलन करने के लिए कहा जाएगा बच्चों, तो क्या करोगे, देखो x वैसे ही लिख दो, और ऊपर कितना है 2 है, तो 2 ऊपर लिख दो ऐसे, अब फालतू में 1 जोड़ दो बढ़िया से। देखो यही किया है, और नीचे भी यही कर दो, 2 + 1, 2 + 1 जब करोगे बच्चों, तो ऊपर हो जाएगा x³ अब बटे 3, ठीक है, इतना आ गया। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़िया सा c जोड़ देते हैं, इसे अपनी मर्जी से जोड़ देते हैं, क्या जोड़ता है वो आप मैथ में सीखना, ठीक है। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये आ गया, लेकिन हमें समाकलन इसका थोड़ा करना है, हम इसी सूत्र की सहायता से हम समाकलन करेंगे 1/x² का। किसका करेंगे, तो भैया देखो इसका, अब हम 1/x² का समाकलन करके बता दें। तो 1/x² का जब समाकलन बच्चों किया जाएगा, देखो dx है, ऐसा तो बना, देखो बिल्कुल ऐसा बनाया है, बस हमने लिमिट नहीं लगाई, लिमिट बाद में लगाएंगे उसको बाद, अभी पहले इसको देख लो। तो 1/x² है। अब यहाँ पे तुमने तो सीखा है x की पावर n का समाकलन, तो क्या करेंगे, इसको बढ़िया से उठा के ऊपर ले जाओ ना, उठा ले जाओ ऊपर। तो जब इसको ऊपर उठा ले जाओगे, तो ये समाकलन हो जाएगा x की पावर -2, कितना हो जाएगा भाई, जब ये हर में था, इसको उठा के ऊपर ले जाओगे तो जो घात होती है बच्चों, वो माइनस में हो जाती है। तो x की पावर -2 और dx कर देंगे, क्या कर देंगे, dx बराबर। अब इसका समाकलन करेंगे तो फिर से हम यही सूत्र लगा देंगे। जब इसका सूत्र लगाएंगे तो आ जाएगा x, तो x तुम्हारा वैसे ही आ गया, फिर -2 लिख देंगे वैसे बढ़िया से, अब +1 जोड़ देंगे, फिर नीचे भी यही करेंगे, ऐसे बटे में नीचे यही करेंगे, -2 और +1, ठीक। फिर क्या करेंगे बच्चों, देखो अब ये x की पावर -2 + 1 है, तो ऊपर कितना आएगा, x की पावर -1, कितना आएगा, अब बटे इधर नीचे करेंगे तो -1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब फिर देखो क्या करें, x की पावर -1 है ना, अब इसको नीचे उठा ले जाओ ना, नीचे ले जाएंगे देखो, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 1 रह जाएगा, और ये जो -1 था इसको आगे ले आएंगे तो ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब 1/x की पावर 1 लिखो, x की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा 1/x, वो भी काहे का, माइनस का। मिल गया कि नहीं। तो इतने बड़ के भाई का जब हमने समाकलन किया है तो क्या निकल के आया, 1-1/x। समझ पाए, इसका जब समाकलन किया तो क्या निकल के आया, -1/1। तो भैया यहाँ पे हम इसकी जगह, इस पूरी की जगह हटा करके, ठीक, क्या लिखेंगे, -1/x, ठीक, कर देते हैं यही काम। देखो बच्चों लिखेंगे, ये माइनस तुम्हारा आगे चल रहा हो, देखो यहाँ पे -1/x आएगा ना, लिखो इधर, ये माइनस चिन्ह ऐसे आ गया, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। अब देखो ये लिमिट है, ये लिमिट इसको बड़े कोष्टक में ऐसे लिख देंगे, बड़ा कोष्टक बनाया है ऐसे, बड़ा कोष्टक बनाते हैं। और देखो इसका समाकलन किया है पूरे का, कितना आया, -1/x। तो ये भैया आ जाएगा -1/x, और जो तुम्हारी ये लिमिट थी, लिमिट अब इन कोष्टकों पे आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, कोष्टकों पे। तो लिमिट तुम यही लगा दो, ये इनफाइनाइट लिमिट, और ये r आ गया। आया समझ में कुछ, ठीक। तो बिल्कुल आप इतना यहाँ पे या तो रट लेना बायोलॉजी वाले, नहीं तो ये हमने सूत्र भी बता दिया, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक बच्चों। अब फिर क्या, ये माइनस चिन्ह जो है ये बाहर निकल के आएगा, माइनस चिन्ह जो है ये बाहर निकल के आएगा। तब देखो क्या होगा, इसको हम मिटाते हैं, ये आप लोग जान चुके होंगे है ना चाहो तो नोट कर लो इससे पहले। देखो बच्चों इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब ये जो माइनस का चिन्ह है इसको बाहर लाएंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब ये तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा, ये इसको लाएंगे तो Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x की पावर
आर और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? ये डब्ल्यू चल रहा है इस तरफ जी डब्ल्यू। अब हम क्या रखेंगे? लिमिट का मान रखेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ देखते हैं, लिमिट का मान रखेंगे तो बच्चों जब मान रखेंगे ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर क्यू। तो देखो अब यहाँ पे हम लिमिट करना मान रखेंगे बच्चों, तो पहले ये वाली लिमिट रखेंगे जो ऊपर है, फिर बाद में ये रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट 4πε0 और इसको रखेंगे 1/x की जगह पहले क्या रखेंगे? 1/r। तो 1/r आ गया माइनस, फिर क्या रखेंगे? देखो फिर माइनस लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? माइनस। अब फिर घटा करके अब इसको लिखेंगे दूसरी वाली लिमिट को, तो माइनस लगा दिया, फिर 1/∞। क्लियर? अब फिर क्या करेंगे बच्चों? देखो ये तुम्हारा 1/r वैसे ही आ गया, और 1/∞ जो होता है ये जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो माइनस जीरो कर देंगे, डब्ल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू0 अपॉन 4πε0 और ये हो जाएगा इंटू 1/r। ये तुम्हारा डब्ल्यू का कुल कार निकल आया। तुम्हारा क्या निकला है बच्चों? कार निकला है। इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। क्या मान लो बच्चों? 4। अब बस इसी कार, यही तो हमें निकालना था। और जो कार निकालने के लिए कितना काम हमें करना पड़ा कि नहीं? अब ये कार निकल आया है, इसी डब्ल्यू का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। अब हमारा इस बिंदु पे विभव निकल आएगा। अब लिख देंगे डब्ल्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, भैया रख दो, ये समीकरण 1 है, v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है। तो डब्ल्यू क्या है? क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू 1/r और पूरे के बटे देखो क्या है, डब्ल्यू की जगह हमने वो रख दिया है, पूरे के बटे क्या है? क्यू नॉट। तो बस क्यू नॉट रख देंगे, और ये क्यू नॉट दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों उठ जाएंगे कट, दोनों कट जाएंगे। और तुम्हारा v बराबर जो आ जाएगा सूत्र बच्चों, वो क्या आ जाएगा? 1/4πε0। ऊपर केवल q रह गया तो q लिख देंगे, और नीचे r रह गया तो r लिख देंगे। बस ये तुम्हारा विभव का सूत्र निकल आएगा। तो देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? v बराबर 1/4πε0 Q/r होता है। लेकिन किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? तो वो भी आप लोगों को याद होगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। Q/r, और विभव कितना होता है? r में स्क्वायर। देखो विभव कितना होता है? 1 घात कम हो जाती है। जब तीव्रता निकालते हैं तो 1 घात बढ़ जाती है। दोनों याद रखना है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है? Q/r होता है 1/4πε0 लगा के, और तीव्रता कितनी होती है? Q/r²। ठीक, दोनों को कंपेयर करके याद करोगे, याद हो जाएगा। एक बार फिर को इसको बता देते हैं बच्चों जल्दी से। यहाँ पे देख ले तो क्या बच्चों कि ये आपका बिंदु था, प्लस Q था। यहाँ पे मैं ए बिंदु पर हमें विद्युत विभव निकालना था। फिर क्या हमने माना कि अनंत पे एक C बिंदु है, यहीं पे परीक्षण आवेश प्लस Q0 है। अब फिर क्या करेंगे? अब ये वाला जो बिंदु है प्लस Q, इस पे एक बल लगा रहा होगा जिसको हम कूलाम के नियम के तहत बल को निकाल लेंगे, है ना? तो ये बल कितना लगा रहा है? तो यह बराबर 1/4πε0 Q/x²। चूँकि यहाँ की दूरी जो है वो x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r है। और देखो विभव का सूत्र क्या था? v बराबर W/Q0। हमें W बस निकालना है। क्या निकालना है? W निकालने के लिए हमने फिर क्या किया? देखो क्या किया, यहाँ से हमने यहाँ से इसको बिंदु C से बिंदु B तक ले जा रहे हैं। थोड़ा सा हमें कार्य करना पड़ा कि नहीं? तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। तो थोड़े से कार्य का सूत्र होता है कार्य, ये हो गया कार बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल तो F हो गया। अब विस्थापन कैसा हो जाएगा? -dx। क्यों? क्योंकि उल्टा चल रहा है, तो -dx हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 से F का मान इसमें उठा के रख देंगे, तो तुम्हारा थोड़ा सा कार्य निकल आया। हमें थोड़े से कार्य से थोड़ा मतलब है, हमें संपूर्ण कार्य चाहिए। तो संपूर्ण कार्य के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। और समाकलन कौन सा करेंगे? निश्चित समाकलन। क्यों? अनंत पे से हम ला आ रहा है, r तक ला रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अनंत से r हमने कर दिया। इसका समाकलन कर देंगे। ठीक, और समाकलन किया इस तरीके से। करने के बाद यहाँ पे इस पूरा समाकलन कर दिया और हमें ये समीकरण प्राप्त हो गया, कार प्राप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बस इसी कार W का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दिया, और रखने के बाद कट पीट दिया, और हमारा निकल के आ गया विद्युत विभव। ठीक, आप इसको और अच्छे से अगर नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार और देख लोगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है।